हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैथ की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही अच्छी संख्याएं और ये क्वेश्चन तो आप सभी लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। जैसे कि क्वेश्चन है 11 और 70 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। मतलब कह रहा है कि एक संख्या 11 है और एक संख्या 70 है, इसके बीच में जितनी भी संख्याएं पड़ेंगी वो कितनी होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। तो देखिए, इसको सभी करने के लिए बेवकूफ़ी मत कर बैठना। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, समझिए। 11 को 7 से भाग दीजिए और इस 70 को 70 को कितने से भाग देना है दोस्तों? 7 से भाग देना है। नहीं नहीं नहीं, 70 नहीं है, 90 है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख गया था थोड़ा। ठीक, देखिए 90। आप समझिएगा, 7 को जब हम 11 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, यानी 11 कह रहा है। इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब ये आया कि 11 के नीचे जितनी संख्याएं हैं वो सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। मगर हमें 11 नहीं चाहिए, हमें तो 90 चाहिए, मतलब 90 तक। तो ये पता चल गया कि 11 के नीचे जो 11 तक केवल एक ही संख्या होने वाली विभाजित। तो 90 को भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, शेष फल बच जाता है। कितना बचता है? 6। तो उससे हमें मतलब नहीं रहता है, यानी हमें ये मतलब है कि 1 और 12, ये 12 क्या आई हैं? ये 12 आई हैं कि 11 के बाद में 90 तक जितनी भी संख्याएं हैं वो 7 से विभाजित होंगी। मगर एक ये इसमें है, तो एक को घटा देंगे तो ये कितनी आ जाएंगी? 11 आ जाएंगी। तो दोस्तों 11 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है। देखिए, ऐसे सवाल लगाने बहुत ही आसान होते हैं। समझिएगा कैसे। हमें विभाज्यता के नियम आने चाहिए। कह रहा है कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक, यानी ये जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 10 का विभाज्यता का नियम है, जिसके अंत में 0 होगा वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। तो ये संख्या दो तो ऐसे ही कट गई। अब 1000 बची है और एक 2520 बची हुई है। अब समझिए 1 से 10 तक के बीच में बहुत सी संख्याएं होती है, इसमें 3 भी आता है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम है कि सभी संख्याओं का योग यदि 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो क्या एक में 0 जोड़ेंगे तो एक ही आएगा? एक 3 से विभाज्य नहीं। तो 2520 को हम लेते हैं ऑप्शन में। तो 2520 में 2 5 7 2 9, 9 को 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9 कट रही है। यानी जो हमारी ये ऑप्शन नंबर 2 है, यही दोस्तों वेरी करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बेसिक से समझते हैं। दोस्तों हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि वह कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसे 6072 में जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा तभी आप लोग समझ पाओगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या होगी जो 6072 में जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। दोस्तों तो आप लोगों को समझाता हूँ, बहुत ही बेसिक से समझिएगा। जैसे कि लिखा हुआ है कि 6072 में जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कान खोल कर सुन लीजिएगा कि 2 3 और फिर होता है 7 और 8, ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती दोस्तों। यानी जिसके अंत में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, वो कभी भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है दोस्तों। तो समझिएगा, ये हमारी संख्या दी गई है 6072। अब 72 में हम लास्ट के पॉइंट कुछ जोड़ते हैं और जो पॉइंट इसमें जोड़ने पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जिसको जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा वही संख्या हमारी पूर्ण वर्ग होगी। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये 6072 नहीं 6012 है। तो ऑप्शन के मुताबिक से हल करेंगे। जैसे कि 6012 में हम 14 जोड़ दें तो इसमें जब 14 जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 1 और 7 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी इसका इकाई का अंक कितना आ गया? 6 आ गया। फिर समझते हैं दोस्तों, अगर जो हम इसमें कितना जोड़ दिया जाए, 12 जोड़ देते हैं। तो 12 जोड़ते हैं तो 6072 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 72 और 12 74 10 84। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कितने जोड़ा? 14 जोड़ा तो कितना यूनिट डिजिट आया? 6 आया। जब 12 जोड़ा तो यूनिट डिजिट कितना आया? 4 आया। तो देखिएगा, क्या इसमें से कोई संख्या मिली यहाँ पे? तो हाँ, 6 और 4 दोनों नहीं है यहाँ पे। तो ये संख्या, तो दोस्तों इसमें से अगर जो देखा जाए तो ये दोनों संख्याएं हैं, यानी 14 और 12, यानी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ये गलती से लिख गया, ऐसा हो नहीं सकता है। 7014 ही आएगा दोस्तों, यानी इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं।
तो दोस्तों 6072 में यदि हम 6012 या 14 जोड़ दें तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों समझिएगा इस सवाल को कैसे हल करेंगे। देखिए लिखा है इसका सरलतम रूप ज्ञात करो, यानी हमें क्या आने चाहिए, इसके लिए स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों 203 का क्या वर्ग ये हो सकता है, कैसे समझिएगा, ऑप्शन से इसे हल करिएगा। देखिए 4 का वर्ग करते हैं तो लास्ट में 16 आ रहा है, 3 का वर्ग करते हैं तो लास्ट में 9 आ रहा है, 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आ रहा है, 0 का वर्ग करते हैं तो 0 आ रहा है। तो इसमें से केवल ऑप्शन नंबर 1 ही ऐसा है जो इसमें मिलता जुलता दिख रहा है, मगर इसे हम कैसे सही मान लें इसे, तो इसे हल करते हैं। देखिए 104 का हम वर्ग करते हैं। देखिए दोस्तों इसे हल करने पर हमारा दोस्तों जो आंसर आएगा वो 104 ही आएगा, क्योंकि 104 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 1.0816 होता है दोस्तों। तो स्क्वायर आपको आई होप पता होंगे। ये क्वेश्चन लगाने के बाद में अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है 171 का गुणनफल 173 से करने पर क्या कह रहा है, अगर जो 17 से इसे भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। दोस्तों समझिएगा, कह रहा है कि 171 की गुणा अगर जो 173 से की जाए और भाग 17 से दिया जाए तो जो इसका शेषफल है यानी रिमाइंडर है वो कितना प्राप्त होगा। दोस्तों तो समझिएगा, कभी भी इसकी गुणा करने में मत बैठ जाना, इसको भाग दीजिए, 17 से भाग देंगे तो 17 धाम 170, तब कितना बचा रिमाइंडर, 3 बचा। दोस्तों 17 से भाग देंगे 17 धाम 70, कितना रिमाइंडर बचा, 1 बचा। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करती है, कितना आ गया, 3 आ गया, 3/17। समझिए रिमाइंडर कभी भी भाग से ज़्यादा नहीं आ सकता है, तो 17 से कम है रिमाइंडर तो 3 आ गया, तो यानी यही हमारा रिमाइंडर हो गया। दोस्तों अगर जो यही 17 से ज़्यादा 18 आ जाता तो 17 होता, तो भाग फिर से देते, तब जो रिमाइंडर आता उससे माना जाता। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।